है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं, आपको कैसा रहेगा, क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलेगी, उसका जो बेस है वो हर बार की तरह उन्होंने इस सेशन का भी आपको कुछ हद तक आइडिया दे दिया है, क्लियर कर दी है सारी, काफी सारी चीजें। अब जो चीजों को थोड़ा सा डीपली हम समझेंगे, आगे का जो भी रहता है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके विद एग्जांपल्स, वो मैं आपको समझाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। तो हर बार की तरह आज का टॉपिक भी काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, काफी ऐसे टिप्स और टेक्निक्स हम जानने वाले हैं। लास्ट वीडियो जो था, जो लास्ट सेशन था हमारा, वो मोटिवेशन के ऊपर था। आज का जो सेशन है वो टिप्स और टेक्निक्स के ऊपर है। कुछ ऐसे 7 रूल्स मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जिससे कन्विंस करना, क्योंकि हम जिस फील्ड से जुड़े हैं, हम जिस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, यहाँ पर जो जो मेन काम है, जो मेन हमारा टारगेट है, वो लोगों को कन्विंस करने का। जब तक हम सामने वाले को कन्विंस नहीं करेंगे, उसके आगे की कहानी शुरू ही नहीं होगी। मतलब हमारी कहानी का जो कहते हैं ना, सबसे पहला जो एक इंट्रोडक्शन चैप्टर कह लीजिए, इंट्रोडक्शन जो पेज होता है, वो स्टार्टिंग ही वहीं से है। पहला स्टेप, पहली सीढ़ी ही वही है कि जब हम किसी प्रोस्पेक्ट को कन्विंस कर रहे हैं, तो जब पहली शुरुआत ही हमारी अगर खराब होगी, तो आगे की जो पूरी जो कथा बनने वाली है, जो कहानी बनती है ना, वो ऑलरेडी खराब हो जाएगी। कहते हैं ना, जब किसी भी कोई मूवी जब आती है, तो उसका ट्रेलर से हम लोग भाप लेते हैं कि मूवी चलेगी, हिट होगी, मूवी अच्छी होगी या बेकार होगी। तो ट्रेलर से हमें काफी अंदाजा मिल जाता है। चाहे जितनी भी सुपर हिट मूवीज का आप एग्जांपल आपके दिमाग में अगर आ रही है, बाहुबली, बाहुबली 2, इसके अलावा 1920, या जितनी भी हैं, मैं मूवीज की ज्यादा शौकीन नहीं हूँ, लेकिन जितनी भी हेडलाइंस में जो पॉपुलर मूवीज थी, तो जो मुझे याद आया मैंने उनका एग्जांपल दिया। आप अगर मूवीज के शौकीन है तो आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि ट्रेलर से काफी चीजें आपने अंदाजा लगा लिया होगा। उसके जो एनिमेशंस थे, उसका जो एक्शन था, हीरो का जो डायलॉग्स थे, तो काफी सारी चीजें हम एनालाइज कर लेते हैं कि ये मूवी देखने लायक है भी, या सिर्फ पैसा वेस्ट है, पैसा वसूल है, या पैसा वेस्ट। राइट। तो आज का जो सेशन रहेगा वो हमारे इस सक्सेस जर्नी में जो सबसे पहला कदम होता है हमारा, कि लोगों को हम कन्विंस कैसे करें, प्रोस्पेक्ट को अपनी बात सुनने के लिए कन्विंस कैसे करें, उसी पे ये पूरा सेशन रहने वाला है। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक में कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कि कल के दिन अगर एज अ टीम लीडर आप अपने जो टीम मेंबर्स हैं उनको अगर ये चीज आप आगे एक्सप्लेन करना चाहें, और अगर उनके अंदर ये क्वालिटीज आप लाना चाहते हैं, उनको ये टिप्स और टेक्निक्स आप देना चाहते हैं, तो विद एग्जाम्पल अगर वो चीज आप उनके सामने रखोगे, तो उनको समझने में आसानी होगी और आपको समझाने में आसानी होगी, और चीजें बहुत तेजी से इम्प्लीमेंट करेंगी और बहुत बेहतर तरीके से उस पर वो लोग वर्कआउट कर पाएंगे। एग्जाम्पल्स के तहत जब हम कोई चीज समझते हैं, कोई चीज करते हैं, तो वो काम ना अपने आप ही आसान हो जाता है, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल उस चीज को करके देख लिया, हमें एग्जाम्पल दिया गया, हमें एग्जाम्पल मिला। एग्जाम में, या फिर मैं कहूँ मैथ्स की जो बुक होती है, उसमें जो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, तो ना जब क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले कुछ सॉल्व क्वेश्चन विद आंसर, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे दिया होता है कि ये इस तरीके से सॉल्व होगा, इस तरीके से फॉर्मूला पुट किया जाएगा, इस तरीके से आप वैल्यूज जो है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला आप उसमें पुट करोगे, और फिर आपका जो आंसर है वो निकल आएगा। तो चीजें आसान हो जाती है, हमें मालूम चल जाता है कि ये सवाल इस तरीके से हल होगा, क्योंकि एग्जाम्पल हम ऑलरेडी देख चुके होते हैं। तो आज का भी जो सेशन रहेगा, जितने भी ये 7 पॉइंट्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं अबाउट हाउ टू कन्विंस एनीवन, उसमें विद एग्जाम्पल्स आपको बताया जाएगा। सो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी वंडरफुल सेवागियंस का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज आगरा का मौसम बहुत ही सुहाना मौसम हो रखा है। आज सुबह से ही मौसम बहुत प्यारा है, और जो भी आगरा वासी हैं, आई होप आज का जो वेदर है आप सबने एंजॉय किया होगा, घूमने फिरने के लिए गए होंगे। और साथ ही मैं अपने पिताजी मिस्टर पिया कोहली का भी शुक्रिया अदा करूंगी, साथ ही में द ग्रेट फाउंडर ऑफ शिकागो ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी राम हरी सर, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया, और साथ ही में नरेश सर और महेश सर, शिवानी मैडम, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी जो यहाँ हर संडे आते हैं, अपना समय देते हैं, और जरूरी समझते हैं कि हर मंडे ट्यूसडे वेनेसडे जो बाकी स्पीकर्स के जो सेशन होते हैं
उनको तो आप सुनने आते ही हो, लेकिन संडे भी जो आप मिस नहीं करते हो, संडे को जो एक मेरा सेशन होता है, बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन जो कि बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में या जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज है, बिकॉज मैं हर सेशन में कहती हूँ दैट आई एम ऑल्सो अंडर लर्निंग प्रोसेस। मैं भी चीजों को अभी सीख रही हूँ, मेरी कोई ज्यादा एज नहीं है। आई एम ऑल्सो गेटिंग नॉलेज फ्रॉम द पीपल हु आर ऑलरेडी अटैच विद दिस प्लेटफॉर्म, जिन्हें काफी समय हो गया है इस प्लेटफॉर्म से जुड़े, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पिताजी, उनको बहुत समय हो गया है नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े, तो उनके जो एक्सपीरियंसेस रहते हैं, या उनके अलावा अगर मैं यूट्यूब पे जो भी मोटिवेटर्स हैं उनसे कुछ सीखने को, मुझे उनके कुछ एग्जांपल्स अच्छे लगते हैं, कुछ अगर उनकी टिक्स या वो मुझे अगर अच्छे लगते हैं, तो ये सब चीजें आई एम ऑल्सो अंडर लर्निंग प्रोसेस। तो मैं कोई एक्सपीरियंस स्पीकर नहीं हूँ, बट स्टिल अगर आप लोग मुझे इतना मोटिवेट कर रहे हो, अगर आप मुझे सुनने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होते हो, आज का अगर मैं पार्टिसिपेंट मैं देखूं तो यहाँ पर अराउंड 25 पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर मोटिवेटिंग मी, एंड ये ओनर, ये सम्मान आप जो मुझे देते हैं, सब तहे दिल से जितना भी मतलब शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम। So without doing any further delay, let's jump into our topic, which is how to convince anyone. सेल्स डिपार्टमेंट्स में या जितने भी जब बात आती है अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कराने की, अपनी सर्विस सेल करने की, अपने प्रोडक्ट को सेल करने की, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं कहूंगी हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है, जो एक नींव होती है, वो होती है कन्विंसिंग पावर। कि आप एज अ सेल्स पर्सन, आपके अंदर जितना अच्छा कन्विंसिंग क्वालिटी होगी, उतनी ज्यादा आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका सेल्स बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपके पास प्रोस्पेक्ट होंगे, आपके पास लीड्स आएंगी, आपके पास ज्वाइनिंग्स होंगी, आपका बिजनेस, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स बढ़ेंगे। तो ये सारा क्या है ना, एक चेन बनी हुई है, और ये एक के बाद ये सीढ़ियां हैं जो बनती चली जाएंगी, अपने आप ये बनती चली जाएंगी, बट जो फाउंडेशन रहेगा, जो मेन नींव रहेगी, वो है आपकी कन्विंसिंग पावर, आपकी कन्विंसिंग क्वालिटी। तो आज सबसे पहला जो टिप है कि आप किसी को भी किस तरीके से कन्विंस कर सकते हो, तो ये 7 पॉइंट्स, जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से बात करें, जब भी आप किसी को अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, बिजनेस प्लान समझा रहे हैं, अगर अपने दिमाग में आप ये 7 पॉइंट्स रखते चलते हैं, इन 7 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग अगर आप सामने वाले को डील कर रहे हैं, तो 110% वो व्यक्ति आपसे कन्विंस्ड हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो आपको ज्वाइनिंग दे देगा। ठीक है। मसला क्या है कि सभी पॉइंट्स को आपको मिस नहीं करना है, चाहे तो आप, जैसे कि शिवानी मैडम ने बताया, कि आप नोट डाउन कर सकते हो वो पॉइंट्स, और चाहे तो आप सभी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, याद रहती हैं चीजें आपको, तो दिमाग में एक एक पॉइंट विद एग्जांपल चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आपको करूंगी, आप समझिएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कन्विंस बाय रीजन। देखिए, जब भी हम किसी से कोई काम करवाते हैं, ठीक है, अगर हम चाह रहे हैं कि ये व्यक्ति हमारी बात सुने, तो सबसे पहले हमें उसे रीजन देना पड़ेगा कि अगर मैं तुमसे तुम्हारा 10 मिनट ले रहा हूं या मैं ले रही हूँ, तो उसके पीछे का वजह क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है। जब आप किसी को कोई कार्य आप किसी से करवा रहे हो, कोई काम आप किसी को करने के लिए बोल रहे हो, या किसी का कोई समय आप अगर उससे ले रहे हो, तो आपको उसे रीजन देना पड़ेगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द मेन की ऑफ दिस होल प्रोसेस, कि यू हैव टू गिव रीजन, आपको उसको वजह देनी पड़ेगी। आप रास्ते से गुजर रहे हैं, किसी ने आपको रोक लिया और उसने आपसे कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, आप उससे बात क्यों करोगे? नहीं करोगे, ऑल राइट। आप उसको जानते नहीं हो, वो आपको नहीं जानता, आप उसको, वो कहता है कि मुझे आप अपना 10 मिनट दे दो, भाई क्यों दोगे? आपका मेन जो सबसे पहला जो सवाल होगा, जो आपके जहन से आएगा, क्यों? ऑब्वियसली क्यों। तो यहाँ पर उस व्यक्ति के दिए जवाब से, दिए वजह से अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं, तो आप अपना 10 मिनट दोगे, वरना आप कहोगे अरे नहीं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप चलते हैं। तो सबसे पहला जो पड़ाव है वो है कि कन्विंस बाय रीजन। until or unless you don't give reason to your prospect, that prospect will not ready to listen or to give his time to। तो यहाँ पर सबसे पहला हमें रीजन देना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं, जैसे एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, ठीक है, और आपको मान लीजिए ट्रेन की टिकट लेने के लिए लाइन लगी हुई, आपका नंबर 5-6 लोगों के बाद,
आपको बहुत देरी हो रही है, जहां भी आपको जाना है आपको जल्दी पहुंचना है, आपके पास इतना समय नहीं है कि इस लाइन में खड़े होकर अपना नंबर आने का वेट करें और फिर टिकट। तो यहाँ पर आप अगर जो आपके सामने खड़ा है, जो आपके आगे खड़ा है, अगर आप उसको या फिर दो तीन लोग जो भी आपके आगे खड़े हैं, अगर आप उनको एक रीजन दे दोगे कि भाई साहब मुझे ना थोड़ा लेट हो रहा है, या मेरी उस बार जो है मेरी बहन मेरा वेट कर रही है, या आप कह सकते हो कि मेरा एग्जाम है मुझे जल्दी पहुंचना है, कुछ भी आपने उसको रीजन दे दिया, जो रीजन जेन्युइन है, जो रीजन वैलिड है, आपको लगता है कि ये वजह देने से सामने वाला मेरे से कन्विंस हो जाएगा, आप उसको कोई ऐसा रीजन दे रहे हो जो बहुत अर्जेंसी क्रिएट कर रहा है, जो बहुत अर्जेंट है, तो ऑटोमेटिकली वो लोग क्या हो जाएंगे, आपको रास्ता दे देंगे कि ठीक है कोई बात नहीं है, आप टिकट पहले ले लीजिए, आप ज्यादा जल्दी में है, जरूरत है आपको, आपकी बहन वो आपका वेट कर। तो इससे क्या हुआ, अगर आप सिंपली बोलते कि मुझे टिकट जल्दी चाहिए, कोई भी नहीं हटता, वो कहते हैं कि क्यों भाई क्यों जल्दी चाहिए, जैसे हम लाइन में खड़े हैं तुम भी ऐसी लाइन में खड़े हो, जब नंबर आएगा तो ले लेना। लेकिन आपने अगले इंसान को अपना जो काम आपने निकलवाया, जो आपने अपना काम करवाया, उसका रीजन उसे दिया कि मेरी बहन मेरा वेट कर रही है, या मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, और आपने उसको रीजन दिया, आपका रीजन उस व्यक्ति को वैलिड लगा और उसने आपको साइड दे दी और उसने कहा कि ठीक है आप मेरे आगे लग जाओ और आपको टिकट जल्दी मिली। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना, ये स्लोगन सभी ने सुना हुआ है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो यहाँ पर अगर सुभाष चंद्र बोस केवल ये कह देते कि तुम मुझे खून दो, तो कोई पागल तो नहीं है कि हम भारतीयों ने खून दे देते, हम क्यों देते भाई। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें रीजन दिया कि अगर मैं तुमसे खून मांग रहा हूँ तो इसके पीछे का रीजन क्या है, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जो तुम्हें गुलामी कर रहे हो इसको, इससे तुम्हें मैं आजाद कर दूंगा, इसलिए तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जब लोगों को उनका ये रीजन जेन्युइन लगा, उनको वैलिड लगा, उन्हें लगा कि हाँ अगर हमारा लड़ने से, हमारे अपने हित में लड़ाई करने से, और उस लड़ाई के दौरान अगर हमारे शरीर से खून भी निकल जाता है, लेकिन हम इस जो हमें जो बाधा हुआ है, जो हमारी हमें बेड़ियों से बाधा है, जो हमसे गुलामी कराई जा रही है, अगर इससे हमें आजादी मिल सकती है तो क्यों ना हम अपने शरीर का कुछ खून दान कर। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हुआ इस पूरे एक टिप का, इस पूरे इस पॉइंट का, कि कन्विंस करना है आपको तो रीजन के साथ करें। अगर आप किसी को वजह दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको ऑफिस से छुट्टी चाहिए। अब अगर आप बॉस से सिंपली कह दोगे कि सर मुझे छुट्टी चाहिए, तो बॉस आपको छुट्टी नहीं दे। वो क्यों देगा, वो आपसे पूछेगा भाई क्यों छुट्टी चाहिए, इतने काम पड़े हैं ऑफिस में, डेडलाइन आ रही है, तुम्हें छुट्टी चाहिए, क्यों चाहिए। लेकिन जब आप उसको विद रीजन आप उसको देते हैं कि सर मुझे या मेरी कजन की शादी है, या मेरे घर में थोड़ा सा मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे उनका टेक केयर करना है, मैं नहीं आ पाऊंगा या आ पाऊंगी, इस तरीके से अगर आप उनको रीजन देते हैं तो बॉस उस रीजन को वैलिड समझेगा और वो आपकी छुट्टी अप्रूव्ड कर। तो जब भी हमें अपना किसी से काम निकलवाना है, कोई काम करवाना है, तो हमें उसको वजह देनी पड़ेगी कि अगर कोई काम कर रहा है हमारे लिए तो उसके पीछे का रीजन क्या है। जब आप अपनी कंपनी का बिजनेस प्लान सामने वाले को समझा रहे हो, जब आप उससे कह रहे हो कि मुझे सिर्फ अपना 10 मिनट दे दो, तो वो 10 मिनट मांगने का जो वजह है वो उसे बताइए। और वजह आप कैसे बताएंगे कि मेरे पास जो बिजनेस प्लान है वो आपकी उन सभी डिजायर्स को पूरा कर सकता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लान है, अगर आप इसको सुनते हो तो 10 मिनट आपके ये लाइफ चेंजिंग 10 मिनट्स हो सकते हैं, या आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, अगर आप मुझे अपना मात्र 10 मिनट देते हो, मुझे अपनी बात आपको समझाने के लिए, अपना बिजनेस प्लान आपको समझाने के लिए। समझ रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू कन्विंस बाय द रीजन। अगर आपको किसी से वक्त लेना है, किसी से कोई बात कहनी है, काम करवाना है, यू मस्ट हैव अ रीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्क, कि इस काम के लिए इस वजह से मैं आपसे ये चीज बोल रहा हूँ। रीजन आपका वैलिड होना चाहिए, रीजन कोई अंडमंड नहीं होना चाहिए, कोई भी मनगढ़ंत आपने रीजन दे दिया, ऐसा रीजन नहीं होना चाहिए। रीजन शुड बी जेन्युइन, शुड बी वैलिड। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कन्विंस बाय दी गिविंग। कन्विंस बाय गिविंग। देखिए, जब हम किसी से अपना काम करवाते हैं तो ऑब्वियसली वो व्यक्ति हमारा काम या हमारी बात तब सुनेगा जब हमने भी उसके लिए कुछ किया। आप अपनी फैमिली में ही देख लीजिए, फैमिली में अगर आप अपने छोटे भाई बहनों को बोलते हो कि मेरे लिए एक गिलास पानी लिया, या बाजार से ये चीज लिया, तो वो आपकी एक बार में बात नहीं माने। लेकिन कभी अगर आपने भी उसके लिए कुछ किया हो, आपने भी उसके लिए कभी घर आते समय चॉकलेट लेकर आए हो, है ना, या उसकी कभी कोई मदद की हो,
तो वो आपकी बात माने। वो कहेगा कि हाँ, एक समय था, आपने भी आप मेरी मदद करी थी, आपने मुझे इस तरीके से हेल्प किया था। तो जब तक आपका गिविंग नेचर नहीं होगा, कहते हैं ना गिव एंड टेक, ये जो पूरी लाइफ है ये रिवर्स एक्शन पे चलती है। आप जैसा करेंगे वैसा आपको मिलेगा। आपने कभी किसी से सीधे मुंह बात नहीं करी, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई भी व्यक्ति आपसे सीधे मुंह बात करे? तो बाय गिविंग से कन्विंस करने का मतलब ये है कि छोटी छोटे एफर्ट्स आपको भी सामने वाले से करने पड़ेंगे। आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो एकदम से आप अपने बिजनेस प्लान का पिटारा खोल के उसके सामने नहीं बैठ जाएंगे। पहले आप उससे एक रिलेशन बिल्ड करेंगे, पहले आप एक कुछ उससे नॉर्मली इमोशनली एक कनेक्शन बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे कि पहले मैं इस व्यक्ति को थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाऊं, थोड़ा सा मैं इसको जो है अपनी बातों में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ, ताकि मेरी बातों को सुने, एक अच्छा सा एक हेल्दी सा एटमॉस्फेयर इसके और मेरे बीच में क्रिएट हो, और फिर जाके मैं इसके फायदे की बात करूँ। ऑलराइट, तो बाय कन्विंस बाय गिविंग का यही मेन मुद्दा है कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक अच्छा रिलेशन थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स उनके लिए करना पड़ेगा। अब जैसे हमने टीम बना ली, हम टीम मेंबर से कह रहे हैं इतने घंटे फील्ड वर्क करो, इतने लोगों से मिलो, इतने लोगों को मीटिंग करो, इतने लोगों को बिजनेस प्लान दिखाओ। लेकिन जब कभी टीम में से किसी व्यक्ति ने आपसे मदद मांगा कि सर मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, सर मुझे वहां जाने के लिए मेरे पास इनफ पैसे नहीं है, तो मैं कैसे उस जगह जाके प्लान दिखाऊं, मुझे थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट कर दीजिए, है ना। या फिर किसी टीम ने आपसे कहा कि सर मुझे बिजनेस प्लान पूरी तरीके से याद नहीं हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे संग चलें, वहां पर लोगों को गैदर करना कलेक्ट करना मेरा काम होगा, लेकिन समझा प्लीज आप दीजिए, क्योंकि अभी मैं उतने अच्छे से कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ या मेरी इतनी अच्छी फ्लुएंसी नहीं। तो जब आप अपनी टीम की मदद करोगे, आप उनको गिफ्ट करोगे, है ना, गिविंग नेचर रखोगे, तभी आपका भी हक बनेगा और आपकी बात भी ऊपर रखी जाएगी। जब आप उनसे 4-4 घंटे 5-5 घंटे फील्ड में काम करने के लिए बोलोगे, या एक दिन में 10 लोगों को डील करने के लिए बोलोगे, या जो भी आपका काम रहता है, आपके टारगेट्स हैं, आपके वर्किंग स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो भी टास्क आप उनको देना चाहोगे, वो तभी कर पाएंगे जब आपने भी उनके लिए कुछ किया हो। तो सेकंड पॉइंट यही है कि जब तक आपके अंदर गिविंग नेचर नहीं आएगा, जब तक आपके अंदर देने की भावना नहीं आएगी, तब तक आप सामने वाले से भी एक्सपेक्ट मत करो कि वो आपकी बात सुनेगा, या आपके बिजनेस प्लान को समझेगा, या आपके लिए कुछ भी ऐसा करेगा जिससे आने वाले समय में आपको फायदा हो। ऑलराइट, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हमारा जो रहता है वो है कन्वेंस बाय अट्रैक्शन। देखिए, ये बात मैं आई गेस अभी तक जितने भी सेशन हुए हैं, हर सेशन में मैं आपको बताती हुई आ रही हूँ कि आप अगर सेल्स, मान लीजिए आप किसी शोरूम वगैरह में भी चले जाते हैं, मॉल्स में भी अगर आप चले जाएं, जो बड़े अच्छे मॉल्स की मैं बात कर रही हूँ, उसमें आप कभी नोटिस कीजिएगा, जो सेल्स गर्ल होती हैं, जो सेल्स बॉय होते हैं, वो बहुत ही अपने आप को ना वेल मेंटेन करके रखते हैं, बहुत अच्छे से बिल्कुल टिप टॉप ड्रेस पहन के, पूरे बढ़िया बाल वगैरह सब कुछ एकदम वेल ड्रेस्ड अप होके, वेल ग्रूम्ड होके रखते। क्योंकि मान लीजिए आपके अंदर चाहे कितनी भी अच्छी कन्विंसिंग पावर हो, है ना, कितना भी आपने उसके संग एक अच्छा गिविंग नेचर कर दी, लेकिन आपकी वेशभूषा अच्छी नहीं, आपका वेशभूषा से मतलब ऐसा नहीं है कि आप दिखने में कैसे हैं, वेशभूषा से मतलब आपका जो पहनावा है वो अप्रोप्रिएट नहीं है। आप कहते हैं कि मैं इस कंपनी से जुड़ा हूँ, मैं इस कंपनी का टीम लीडर हूँ, मेरे अपलाइन ये है, लेकिन आपकी वेशभूषा कुछ और ही दर्शा रही, वो दर्शा रही है कि आप तो कुछ भी नहीं है ना। आपने नॉर्मल सा शर्ट अलग ही, पैंट अलग ही, और जूते खराब है, बाल बड़े, दाढ़ी, तो बहुत ही गंदा इम्पैक्ट पड़ता। तो सामने वाला, देखो हम किसी सेल्स पर्सन की अगर बात करते हैं ना, वो अपने आप को बड़ा खूबसूरत सा बना के रखता है ताकि हम उससे थोड़ा सा अट्रैक्ट हो। अब अट्रैक्शन का मतलब गलत सेंस में नहीं है, अट्रैक्शन का मतलब ये है कि आप उस व्यक्ति को इतना वैल्यू समझ रहे हो कि ये बात करने लायक है, 4 लोगों के सामने इस व्यक्ति से बात कर सकते। 4 बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उसके बीच में एक भिखारी सा दिखने वाला व्यक्ति आ जाए फटे पुराने कपड़े पहन के, नो डाउट उसको दुनिया भर का ज्ञान है, नो डाउट उसको बहुत सब कुछ आता है, तो क्या आप उन 4 लोगों के सामने उनसे बात करोगे? नहीं करोगे। आप उसको हवेड़ दोगे, पहली बात तो आप समझ ही नहीं पाओगे, उसको भगा दोगे, सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला दोगे, उसको कहोगे बाहर फेंकाओ उसको, ये कौन आ गया, राइट। तो बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और सिर्फ दिखने का खेल नहीं है, आपने खुद को अच्छा तो बना लिया, लेकिन कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका, जो लहजा है, उसमें इंप्रूवमेंट नहीं है, वो बेकार है आप।
तो उससे भी चीजें बिगड़ जाती। तो आपके अंदर आपको अट्रैक्शन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना कम्युनिकेशन स्किल सुधारना पड़ेगा। आप सामने वाले से किस तरीके से बात कर रहे हैं, कितनी विनम्रता से बात कर रहे हैं, बोले तो पोलाइटली बात कर रहे हैं, कितना लोगों से आपका जो एक टोन है बात करने का वो कैसा हो रहा है, किस जगह पे आवाज तेज, किस जगह पे आवाज धीमी होनी चाहिए, इसका नॉलेज आपको होना चाहिए। बातचीत का बहुत खेल है आज के जमाने में, और नेटवर्क मार्केटिंग में तो सबसे बड़ा रोल कम्युनिकेशन स्किल का ही है। आपके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है तो आप लाइफ में किसी भी ऑक्यूपेशन में जा सकते हैं। जितनी भी एमएनसी कंपनीज होती हैं, एमएलएम कह लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग, इन सभी कंपनीज में आपकी एजुकेशन एक तरफ और आपका कम्युनिकेशन एक तरफ। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, आपको कोई भी रिजेक्ट कर ही नहीं सकता, आपको कोई भी बिन सुने रह ही नहीं सकता। आपका समय आप अगर दे रहे हैं तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि आपने थोड़ा सा उनको समय दिया और उन्हें मौका मिला आपको सुनने का। तो जितना आपको खुद को बाहर से वेल ड्रेस्ड अप रखना है, उतना ही आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी इम्प्रूवमेंट करना है। अच्छे से बात करना, तहजीब से बात करना, रिस्पेक्ट देना, ये सारी चीजें आपको अपने अंदर इम्प्रोवाइज करनी पड़ेगी। क्योंकि जो पहले के दो पॉइंट्स थे, रीजन देना और गिविंग नेचर रखना, ये चीजें तो बाद में आएंगी। जब आप किसी से हेलो ही ठीक से नहीं बोल रहे हो, जब आप किसी का हाल चाल ही प्यार से नहीं पूछ पाए और उसने आपको अच्छे से जवाब नहीं दिया, तो फिर क्या गिव करोगे और क्या रीजन दोगे, वो तो भाग जाएगा आपको हबेड़, राइट। तो सबसे पहली जो चीज है वो खुद में इम्प्रूवमेंट, खुद का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा करना है, वेल ड्रेस्ड अप होकर रहना है। एग्जाम्पल मैं शोरूम्स और मॉल का दे चुकी हूँ कि वहां पर जो सेल्स बॉय, जो सेल्स गर्ल्स रहती है, वो बहुत वेल ग्रूम्ड रहती हैं। क्यों रहती हैं? ताकि कस्टमर जब आए तो उनसे अट्रैक्ट हो और वैल्यूबल समझे कि हाँ भाई, अगर ये इतने बड़े मॉल में काम कर रहे हैं तो लग रहे हैं कि ये इसी मॉल के, कोई ऐरे गहरे नहीं लग, राइट। बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट जो है वो है कन्विंस बाय द सोशल एक्सेप्टेंस। कन्विंस बाय द सोशल एक्सेप्टेंस का मतलब है, हम इंडियंस की एक मेंटेलिटी है कि जो काम हर कोई कर रहा है वो काम करने में हमें ज्यादा रिलायबिलिटी लगती है, हमारा ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बढ़ जाता है, हमें भरोसा हो जाता है उस चीज में, और उस चीज को करने की इच्छा भी हमारे अंदर जाग रही हो कि हाँ यार, इतने सब लोग कर रहे हैं तो हम क्यों। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बताएं, जैसे कि अब टीवी में आप ऐड देख, ठीक है, टीवी पे आपने कोई भी ऐड देखा, कोई परफ्यूम का ऐड देख लिया, या आपने मान लो किसी सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड देख लिया, पेप्सी, थम्स अप, फेंटा, किसी का भी आपने ऐड देख लिया। अब कोई सोशल सेलिब्रिटी है ना, वो उसका ऐड दे रहा है, मान लीजिए थम्स अप का ऐड सलमान खान दे रहा है, या फिर माउंटेन ड्यू का ऐड ऋतिक रोशन दे रहा है। आप क्या करोगे? आप माउंटेन ड्यू पियोगे। क्यों पियोगे? अरे इसको पियेंगे क्योंकि इसका ऐड तो भाई, जब ऋतिक रोशन इसे पी सकता है, ऋतिक रोशन इसको प्रमोट कर रहा है, तो इसमें पक्का कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आपका माइंड तो ये बात जानता है कि ये सॉफ्ट ड्रिंक अच्छी नहीं है, सॉफ्ट ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, है ना, इससे कई बीमारियां होंगी। लेकिन जब ऋतिक रोशन पी रहा है, इतना बड़ा शख्सियत वो पी रहा है, तो फिर मैं क्यों नहीं पीऊँ, मैं भी पीऊंगा। तो यहाँ पर आप उसके एड से, क्योंकि वो एक अच्छा रिस्पॉन्स, मतलब एक सेलिब्रिटी है, उस सेलिब्रिटी की प्रेजेंस से आप इतना इन्फ्लुएंस हो गए कि उस चीज की जो बुराइयां हैं वो आपने नजरअंदाज कर दी, और सिर्फ एक वजह पकड़ ली कि भाई इतना बड़ा जब हीरो, इतना बड़ी सेलिब्रिटी जब इसको प्रमोट कर रही है, वो जब इसको पी रहा है तो मैं भी पीऊंगा। डर के आगे जीत है, मैं भी देखता हूँ डर के आगे कौन सी जीत, है ना। तो आप उसको पियो। तो ये इंडिया मेंटेलिटी है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो लोग, जो काम हर कोई कर रहा है, वो काम में ऑटोमेटिकली हमारा भरोसा भी बढ़ जाता है। तो इसका एग्जाम्पल पे मैं आपको दे चुकी हूँ। तो यहाँ पर जब भी आप किसी अपने अपलाइन को, ये चीज आई गेस मैंने अपने पिछले सेशन में बताई है कि जब भी हम कोई सेमिनार या वेमिनार रख रहे हैं, या फिर आपने 5-6 लोगों को अगर बिठाया है किसी जगह पे, और वहां पर आपने अपने किसी अपलाइन को या अपने जो सीनियर हैं उन्हें बुलाया है बिजनेस प्लान समझाने को, तो उनके आने से पहले आप उनकी एक इमेज वहां पर क्रिएट करके रखें। आपको लग रहा है कि आपकी बातों से सामने वाला व्यक्ति कन्विंस नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर हो सकता है कि मुझे अपने सीनियर की जरूरत पड़े, तो आपको पहले ही उन 5 बैठे टीम मेंबर्स की जो विलिंग सिस्टम है, जो उनका बिलीविंग सिस्टम है, वो इस तरीके से इनहेंस करना है अपने सीनियर के टूवर्ड्स
कि वो ये सोच के वहां बैठे कि अब जो शख्सियत हमारे बीच में आ रही है वो बहुत ही जानी मानी शख्सियत, और उनको इस प्लेटफॉर्म की बहुत ज्यादा नॉलेज है, इतना समय उनको हो चुका है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए, उनकी बताई हुई बातें आपकी समझ में आए, वो टू द पॉइंट बात करते हैं, और जो भी आपके डाउट्स है वो तुरंत उन सभी डाउट्स के सॉल्यूशन और क्लियर आपको वो कर देंगे। तो आपको सिर्फ उन्हें सुनना है और बहुत अटेंटिवली सुनना है। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा उनकी हाइप बना देंगे अपने सीनियर की, तो ऑटोमेटिकली जो वहां 5 जो टीम मेंबर बैठे हैं उनके दिमाग में उस सीनियर की एक अच्छी खासी इमेज बिल्ड बन जाएगी, और जब एक अच्छी खासी इमेज बन जाएगी तो वो सीरियसली उस सीनियर को लेंगे, उनकी बातों को लेंगे और उनको बहुत ही ध्यान से वो सुनेंगे। तो यही होता है कन्विंस बाय सोशल एक्सेप्टेंस, जो हर कोई कर रहा है उस चीज को करने में हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ट्रस्ट बढ़ जाता है। एक एग्जांपल के तौर पे और अगर बताया जाए, जैसे कि प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बेस पे आप नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हैं, आपका जो प्रोडक्ट है आपने उस प्रोडक्ट को एटलीस्ट 10 से 12 लोगों को खिलाया और उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, तो जब भी आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिले तो उस समय पे आप क्या लेकर जाएं अपने संग, टेस्टिमोनियल्स। टेस्टिमोनियल्स से मतलब है आपके पास उन सबके रिव्यूज होने चाहिए, जिन लोगों को उस प्रोडक्ट के रिजल्ट मिले, जिन लोगों के ऊपर उस प्रोडक्ट ने काम किया, उनको राहत दिलाई उनकी बीमारियों से, तो आप उनके रिव्यूज की वीडियोस या उनका मैसेज या जो भी तरीके से उन्होंने अपना फीडबैक आपको दिया, तो फीडबैक आप उस न्यू प्रोस्पेक्ट के सामने, उस न्यू जॉइनर के सामने रखिए। देखिए इसको हमने ये मेडिसिन दी थी, 1 महीना इन्होंने ये पूरा जो बॉक्स है या जो पूरी डिब्बी है ये इन्होंने यूज किया, और तो आपके पास अगर ये डेमो होंगे, ये टेस्टिमोनियल्स आपके पास होंगे, ऑनेस्ट रिव्यूज होंगे लोगों के, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो प्रोस्पेक्ट होगा उसकी मेंटलिटी क्या हो जाएगी कि अरे इतने सारे लोग इस दवाई को खा रहे हैं, इतने सारे लोगों को ये दवाई इतना जल्दी असर कर रही है, उनके फीडबैक इतने अच्छे अच्छे हैं, तो जरूर इस दवाई में कुछ ना कुछ बात तो जरूर हो। तो आधा काम आपका यहीं पर खत्म हो गया, आधा जो बिलीविंग सिस्टम है आपने उसका यही जीत लिया उस प्रोस्पेक्ट का, जब आपने उन लोगों के रिव्यूज उसके सामने रखे। तो जब सोशल एक्सेप्टेंस होती है, जब व्यक्ति के सामने ऐसे उदाहरण, ऐसे लोगों को आप प्रेजेंट करते हो जो उस चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कंजप्शन कर रहे हैं और उसका रिजल्ट उनको देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट उनको देखने को मिल रहा है, तो आपके प्रोडक्ट की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रोडक्ट की जो गुडविल है, जो उसकी रिलायबिलिटी है, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, क्योंकि ये वो लोग के रिव्यूज आप उन्हें दे रहे हो जो आपके प्रोडक्ट को कंजप्शन कई टाइम से कर रहे हैं, कई महीनों से कर रहे हैं, और उसको उनका पॉजिटिव रिजल्ट भी मिल रहा है। So this is how you can convince anyone by giving social acceptance. बात करते हैं आपके अगले पॉइंट की। अगला जो पॉइंट है वो है कन्विंस बाय द अथॉरिटी। कन्विंस बाय द अथॉरिटी, जब आप किसी भी कंपनी से जुड़ते हैं, आप किसी प्रोस्पेक्ट से मिल रहे हैं, तो आपकी एक इमेज होनी चाहिए। एक इमेज यानी कि लगना चाहिए कि आप उस कंपनी से जुड़े हैं। आप अपनी कुछ अथॉरिटीज के बारे में भी उनको बताएं। अथॉरिटीज कैसे, कि मैं इस कंपनी से इतने टाइम से जुड़ा हूं, और क्योंकि मैं इस कंपनी से इतने समय से जुड़ा हूं तो कंपनी ने मुझे कुछ पावर्स दी। अब वो पावर्स कुछ भी हो सकती है, जैसे सैंपल के तौर पे मैं एक डिब्बी आपको फ्री में दे सकता हूं और आप उसका यूज करें, आपको अगर रिजल्ट्स मिलते हैं तो फिर आप इस चीज में जुड़े और इस मेडिसिन को या फिर इस हमारी जो टैबलेट है, इससे ये कैप्सूल है, इसको आप क्या करें, बाकी लोगों को भी रेफरेंस इसका करें। तो इस तरह की अथॉरिटीज होगी। या फिर स्टार्टिंग में मान लीजिए आप अपने जान पहचान वालों से मिल रहे हो, आपको दिक्कत आएगी बिजनेस प्लान शो करने में या वहां ले जाने में, या कोई भी चीज अगर प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको ये पावर देता हूँ, मैं आपको ये एक सब्सिडी बोल लीजिए या फिर एक सपोर्ट देता हूँ बीइंग अ टीम। जब भी आपको मेरी जरूरत पड़ेगी, जब भी आपका कोई छोटा मोटा आप सेमिनार रख रहे हो या फिर आपको बिजनेस प्लान समझाना है एटलीस्ट 10 से 20 लोगों को, आप मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं और मैं उनको वो प्लान बिजनेस का समझाऊं। या फिर आपको कुछ भी जो ये
सर्विसेज है या आपका जो प्रोडक्ट है वो कहीं अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराना है या कुछ भी कराना है तो उसके रिगार्डिंग ये अथॉरिटीज। तो इस तरह की कोई भी अथॉरिटी, मतलब क्योंकि आप कंपनी से काफी लंबे समय से जुड़े हैं, और जब कोई व्यक्ति कंपनी से काफी लंबे समय तक जुड़ता है तो कंपनी एक तरीके से उस व्यक्ति को कुछ अथॉरिटीज दे देती है, कुछ पावर दे देती है, क्योंकि वो व्यक्ति कंपनी का बहुत हद तक जो विश्वास है वो जीत चुका होता है। एक लॉयल वर्कर की तरह वो उस कंपनी से जुड़ा होता है, तो कंपनी बहुत सारी अथॉरिटीज तो उनको ऐसे ही दे देती है। ऑलराइट, और जब इन अथॉरिटीज के बारे में आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताओगे कि मुझे ये अथॉरिटी है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर मैं तुम्हें इस तरीके से सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं तुम्हारी टीम बढ़ाने में तुम्हें इस तरीके से सपोर्ट कर सकता हूँ, या कुछ ज्वाइनिंग्स मैं तुम्हें अपनी तरफ से दे सकता हूँ ताकि तुम चीजों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझ सको, है ना, या फिर तुम्हारा इतना पे आउट हो जाए, मैं तुम्हें 2 ज्वाइनिंग खुद अपनी तरफ से दे दूंगा ताकि तुम्हारा इतना तो पे आउट बन जाए, मंथली पे आउट इतना बन जाए। तो जब इस तरह की अथॉरिटीज आप प्रोस्पेक्ट को देते हो तो यहाँ पर 2 बेनिफिट्स होते हैं। पहला बेनिफिट कि प्रोस्पेक्ट की नजरों में आपकी जो वैल्यू है वो बहुत बढ़ जाती है। प्रोस्पेक्ट को लगता है कि मैं जिस व्यक्ति के संग काम कर रहा हूँ वो एक बहुत ऑथराइज पर्सन है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बोलूँ, घर में कोई आम इंसान है, कोई भी नॉर्मल, अगर वो बोलते हैं कि सर दर्द हो रहा है तो एक काम करो, ये बाम लगा लो, या फिर कोई भी बोल रहा है कि मुझे ना थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है, चक्कर वक्कर सा आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया, तो घर में किसी ने बोल दिया अरे गर्मी की वजह से हो रहा होगा, नींबू पानी पी लो ठीक होगा, तो आप उनकी बात को थोड़ा सा आई गई कर दोगे। हो सकता है मानो, हो सकता है नहीं मानो, कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हम आई गई करते थे। लेकिन जब वही बात हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, अब हमें मालूम है कि भाई ये डॉक्टर है, इसने इस चीज की पढ़ाई की है, इसको इस चीज के बारे में फुल नॉलेज है। अब डॉक्टर भी वही बात बोलेगा लेकिन थोड़ा सा घुमा फिरा के बोलेगा, थोड़ा सा अपने जो टर्मोलॉजी है, जो मेडिकल फील्ड में जो टर्मोलॉजी होती है, अब वो ये नहीं कहेगा अरे चक्कर आ रहे हैं, वो कहेगा थोड़ा सा डिजीनेस हो रहा है क्या, थोड़ा सा आपको अनईजी सा फील हो रहा है क्या, थोड़ा सा आपके अंदर वीकनेस आ रही है, मुझे लगता है कि ग्लूकोज की कमी है, मुझे लगता है कि शायद आपको सनस्ट्रोक लग गया, तो इस तरह के बड़े भारी भरकम शब्द आपको बोल देगा और आपको कहेगा हाँ ये बीमारी है, सब बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। घर में जो बैठा था उसने भी तो यही बोला था कि गर्मी से हो गया, नींबू पानी पी ले, सही हो जाएगा, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं थी ना, उसके पास अथॉरिटी नहीं, तो आपने उसकी बात आई गई कर। लेकिन डॉक्टर के पास अथॉरिटी है, उसके पास लीगल सर्टिफिकेट्स हैं, उसके पास लीगल डिग्री है, उसने पढ़ाई की है, तो आपने आपने उसने भी आपको वही कुछ विटामिन की कुछ टैबलेट्स दी, आपने खाई, तो आधा ठीक तो आप बिलीविंग सिस्टम से हो गए कि भाई मैं डॉक्टर से दवाई लेकर आया, डॉक्टर की दवाई ने मुझे सही किया, अगर मैं नींबू पानी पी लेता तो मैं सही नहीं हो पाता, लेकिन डॉक्टर ने ठीक दवाई दी, बिल्कुल ठीक विटामिन उसने दिए, जिस विटामिन की कमी मेरे अंदर हो गई थी, इस वजह से मैं ठीक। तो आधा शरीर तो आपके विश्वास से ठीक हो गया, बचा कुचा उन विटामिन उस गोलियों में कुछ फर्क होगा, असर होगा तो वो असर करेगा। राइट, तो ये चीज होती है, अथॉरिटी का बहुत बड़ा रोल है। एक ट्रैफिक पुलिस वाला आपको बोल रहा है कि थोड़ा सा, मतलब जो नॉर्मल कांस्टेबल होते हैं वो बोल रहे हैं भाई हेलमेट लगा के चल लो, ठीक से चल लो, आप कहोगे अबे जल्दी कर, हम इतना उसको ध्यान नहीं देंगे। लेकिन वहीं अगर थोड़ा सा 2 स्टार 3 स्टार वाला खड़ा होगा तो आप थोड़ा सा नरम हो जाओगे, क्यों? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है ना, तो अथॉरिटी का बहुत फर्क। तो इसलिए सबसे मतलब जो अगला हमारा जो पॉइंट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी को भी कन्विंस करने की, तो यहाँ पर आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए। अगर आप किसी कंपनी से जुड़े हैं, उन अथॉरिटीज के बारे में अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को बताते हैं कि तुम इस बिजनेस में जुड़ोगे तो मेरे को ये सब अथॉरिटीज हैं, मैं इस तरीके से तुम्हारा सपोर्ट कर सकता हूँ, अपनी तरफ से तुम्हें ज्वाइनिंग दे सकता हूँ ताकि तुम्हारा इतना पे आउट जो है बन जाए, मैं तुम्हें इस तरीके से बिजनेस प्लान में तुम्हारा सपोर्ट कर सकता हूँ, और तमाम तरह की आप जानते हैं अथॉरिटीज के बारे में आप उसको जो है रूबरू करा सकते। इसके अलावा जो हमारा पॉइंट है वो है कन्विंस बाय सोशल जो एक्सेप्टेंस हो गया, अथॉरिटी हो गई, कन्विंस बाय स्कैरसिटी। कन्विंस बाय स्कैरसिटी का मतलब है जब हम किसी चीज की कमी कर दें, कमी इन द सेंस, जैसा आपने सुना होगा अभी जैसे दिवाली आने वाली है या अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे ना सेल स्टार्ट हो जाएगी कि सेल्स फॉर 5 to 15 अगस्त या सेल ओनली फॉर 2 days, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो इससे क्या होता है ना, एक अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है। इससे क्या होता है ना लोगों को, क्योंकि
हम इंसानों में ना एक सबसे बड़ी जो बीमारी है ना, वो पता है क्या है? हम इंसानों में ये है कि हमें इतनी खुशी किसी चीज की मिलने की नहीं होती है, जितनी खुशी हमें, मतलब जितना दुख, सॉरी, हमें किसी चीज को खोने का होता है। ये इंसान का नेचर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी कंपनी ने किसी साल, मान लीजिए 50 CR, 50 CR का प्रॉफिट अर्न किया, खुशी हुई आपको, आप खुश हो। लेकिन उसी के अगले साल मान लीजिए 30 CR का लॉस हो, तो उसको इतनी खुशी वो 50 करोड़ का जो प्रॉफिट हुआ उस वक्त नहीं हुई होगी, जितना दुख उसको 30 करोड़ का जो नुकसान हो गया उससे हो गया। और ये फैक्ट है कि इंसान को जो मिलता है उसको उसकी इतनी खुशी नहीं होती, जितना वो चीज खो देता है उसको उसका दुख ज्यादा हो। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी है। तो कन्विंस बाय स्कैरिसिटी साइकोलॉजिकली काम करती है, क्योंकि हमारा जो इंसानी दिमाग है वो चीज जो मिल गई उसकी कदर करना कम कर देता है, उसकी कोई कदर नहीं होती, क्योंकि वो तो मिल ही गई ना। जो चीज रह गई, जो चीज छूट गई, उसका मलाल उसको जिंदगी भर रहता है कि यार ये अच्छी चीज मेरे हाथ से निकल गई। इसीलिए जितनी भी ये बिजनेस, जो ये बड़े बड़े, जो ये अमेजोन है, ये फ्लिपकार्ट वाले हैं, ये बड़ी जो कंपनीज हैं जो भी अपनी सर्विसेज दे रही है, ये इस तरह के ना बीच बीच में ऑफर्स निकालती, और उन ऑफर्स को लिमिटेड एडिशन बताकर मार्केट में पेश कर, ताकि एक तो अर्जेंसी क्रिएट हो। साइकोलॉजिकली ये लोग खेलते हैं कस्टमर्स के दिमाग से, कि एक तो अर्जेंसी क्रिएट हो, और दूसरे वाले को ये फील हो कि अगर ये मौका मैंने गवा दिया तो यार अच्छी चीज मेरे हाथ से निकल, अच्छी चीज मेरे हाथ से निकल। तो इंसान को पाने से ज्यादा खोने का डर। तो यही चीज आप अगर करें अपने बिजनेस प्लान में, तो चीजें बहुत इम्प्रोवाइज हो सकती है, बहुत बेहतर हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे, आप कोई इनकम लेवल, तमाम इनकम लेवल आप किसी को समझा रहे हैं, या बिजनेस प्लान आप समझा, या आप कह रहे हो कि इतने दिन में आप इतना टारगेट अगर करोगे तो आपको इतना कमीशन मिलेगा या इतना पे आउट मिलेगा। तो जब भी आप अपना प्रपोजल रख रहे हैं सामने वाले के सामने, सामने वाले के आगे, तो एक ऑफर लेकर चल। अब जैसे रक्षाबंधन आने वाला है, दिवाली आने वाली है, तो आप जब भी किसी नए प्रोस्पेक्ट से मिले तो ऑफर बना दीजिए कि अगर तुमने इस महीने, मान लो फॉर एग्जाम्पल 6 डिब्बियां अगर तुमने बेच दी, तो मैं तुम्हें 2 डिब्बी फ्री में दूंगा। ठीक है, 2 डिब्बी मैं तुम्हें फ्री में दूंगा। तो इस तरह का ऑफर रख दीजिए, और ये ऑफर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर वो प्रोस्पेक्ट क्या करेगा, पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि 1 डिब्बी की कॉस्ट जो भी रहेगी वहां पर उसको 2 डिब्बियां फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो उसका तो फायदा ही हो रहा है ना भाई। उसका तो फील्ड वर्क चल ही रहा है, उसको तो चाहिए ही डिब्बियां। तो जो डिब्बी वो पैसों से देकर खरीदेगा, वो डिब्बियां उसको 2 डिब्बी तो फ्री में मिल रही। और उन डिब्बी को अगर वो सामने वाले को बेचता है, उससे जो पैसा हुआ वो तो उसका फ्री फंड का पैसा आ गया, राइट। तो यहाँ पर आप इस तरीके के ऑफर्स रख सकते हो, क्योंकि जब आप ऑफर रखोगे तो सामने वाले को एक अर्जेंसी क्रिएट हो, उसको लगेगा कि ये ऑफर तो बड़ा सही है। तो वो और जल्दी, और जितना जल्दी हो सके, आपने डेडलाइन रखी है कि मान लो 10 अगस्त, 10 अगस्त लास्ट डेट है, 10 अगस्त तक अगर आपने ये 6 डिब्बियां बेच दी तो 2 डिब्बी में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करो। तो यहाँ पर आपके जो टीम मेंबर्स हैं वो पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि 8 या 9 तारीख तक ये 6 की 6 डिब्बियां मुझे निकालनी है, और कैसे भी निकालनी है वो निकाले। तो इस तरीके का अगर आप ऑफर रखते हो, बीच बीच में आप अपने बिजनेस प्लान में, अपने इनकम में, अपनी जो भी स्ट्रेटजी में अगर आप ऑफर्स लेकर आ रहे हो, तो सामने वाले का ध्यान अट्रैक्ट होगा, सामने वाले के अंदर एक एक्टिवनेस बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि कई सारे, जब कोई कंपनी का प्रोडक्ट कम सेल होने लगता है, कोई कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसकी मार्केट में डिमांड कम होने लगती है, तो कंपनी 2 तरीके अपनाती है। या तो वो उसका प्राइस कम कर देती है कि 89 की चीज अब 79 में, है ना, 1-1 रुपया 10-10 रुपए कम कर देती है। या फिर वो उसके संग एक चीज फ्री कर देती है कि डर्मीकूल के संग सिंथॉल साबुन फ्री। सुना होगा, एड्स में देखा होगा। तो इस तरीके से वो क्या कर देती है, सामने वाले को लालच दे देती है, सामने वाले की साइकोलॉजी से खेलती है कि तो यहाँ पर क्लाइंट को या फिर प्रोस्पेक्ट को क्या लग रहा है कि यार 89 का ये भी मिल रहा है, सिंथॉल का साबुन अगर मैं अलग से खरीदूंगा तो वो मुझे 30-35 का मिलेगा, और यहाँ पर देखो फ्री में मिल रहा है, तो मेरा तो फायदा हो रहा है यहाँ, राइट। तो यहाँ पर इस तरह की अगर स्ट्रैटेजीज अगर आप लगाओगे तो चीजें देखिएगा, कन्विंस भी होगा, और एक जो एक्टिवनेस है वो आपको अपनी टीम में देखने को मिलेगी कि हाँ, लोग कितना एक्टिवली काम कर रहे हैं। तो ऑफर्स बीच बीच में लेकर आए।
लास्ट हमारा इस पूरे सेशन का जो लास्ट टिप है वो है कन्विंस बाय ट्रस्ट। ऑब्वियसली ट्रस्ट बहुत जरूरी है। जब तक ट्रस्ट नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। और ट्रस्ट तभी बनता है कि आप जब सामने वाले को जो प्रोडक्ट दे रहे हैं, जिस कंपनी में आपको मतलब जिस कंपनी में आप उस व्यक्ति को जोड़ रहे हैं, वो कंपनी जेन्युइन होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट जेन्युइन होना चाहिए, वो प्रोडक्ट वाकई में काम करना होना चाहिए। आप उस प्रोडक्ट को एज अ डेमो उस व्यक्ति को दीजिए। उस व्यक्ति को देने के बाद उसको असल में असर होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रस्ट पे ही रिश्ते बनते हैं। चाहे आप बिजनेस को ले लीजिए, चाहे आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप ले लीजिए, ट्रस्ट ही की होती है हर चीज की। आपने ऊपर के सारे 6 के 6 पॉइंट आपने लागू कर लिए, लेकिन लास्ट का पॉइंट मिस कर दिया, ट्रस्ट नहीं बनाया, तो यहाँ पर जो एक रिलेशनशिप है वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ रिलेशनशिप बन जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर लंबे समय तक लोगों से जुड़ना है, क्योंकि हमारी जो जर्नी है वो बहुत लंबी है, बहुत दूर हमें जाना है। हम ऐसे लोगों के संग जुड़ना पसंद नहीं करना चाहते जो हमारा हाथ बीच राह पे छोड़ के चले जाएं, या फिर बीच में जैसी हमारा बिजनेस पिकअप कर रहा है वैसे ही उन्होंने हमारा हाथ छोड़ दे, बैकआउट कर लिया। ऐसे लोगों से हमें कोई भी लेना देना नहीं रखना है। तो हमें हमेशा इस मेंटलिटी के संग इस बिजनेस में जुड़ना है, ऐसे लोगों से जोड़ना है जिनका हमें मालूम है कि जो ये जर्नी है, जो एक बहुत बड़ी जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी है, जिसमें कई सारे ऑब्स्टिकल्स भी आएंगे, खुशियां भी आएंगी, दुख भी आएगा, लॉस भी होगा, गेन भी होगा, सारी चीजें होगी। तो हमें एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आना है जो ट्रस्टवर्दी है, ठीक है, जो रिलायबल है, जो गिव अप ना कर रहा। तो ये 6 के 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बट लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी को भी आप अपने भरोसे से, अपनी फेस वैल्यू से ही कन्विंस कर सकते हैं। अगर आप ट्रस्टवर्दी नहीं है, आप मक्कार हैं, आप बेईमान हैं, तो कोई व्यक्ति भले आपके प्रोडक्ट में कितनी भी दम हो, भले ही आपका प्रोडक्ट मैं कहती हूँ 2 दिन में असर दिखाता हो, लेकिन आपका जो नेचर है, जो आपका व्यवहार है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो खराब है, उसमें दाग है, वो काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की गलती नहीं है, या कंपनी की गलती नहीं है, कंपनी के बिजनेस प्लान की गलती नहीं है। यहाँ पर गलती है तो आपके व्यवहार की, या आपका जो व्यक्तित्व, जो वजूद आप बना के चल रहे हैं, सब चीज। तो आई होप ये सभी 7 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। हर एक पॉइंट को विद एग्जाम्पल आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू। आई होप ये सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट करेंगे आने वाले समय में। और ऑफर्स लेते आइए अपने आप से, जरूरी नहीं है कि कंपनी से पूछना है, अपने आप से छोटे मोटे ऑफर्स तो आप अपने आप से भी लेकर आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, क्योंकि यू आर द बॉस। नेटवर्क मार्केटिंग में आप ही बॉस हैं। और दैट्स ऑल, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल, और मिलते हैं वापस से, है ना। और सभी आप अपना ध्यान रखें। माइक ओवर टू शिवानी मैम। गुड नाइट, टेक। थैंक यू सो मच मैम, आज के सेशन के लिए बहुत शानदार सेशन रहा, बहुत कुछ आपने सिखाया। और आप सभी पार्टिसिपेट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने उस सेशन को बड़े प्यार से सुना, बड़े पेशेंस के साथ सुना। तो फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं नए होस्ट के साथ, नए सेशन के साथ। जय शिवागो।